यार सुभाषनी, तुम 10 मिनट वेट नहीं कर सकती? मुझे लगता है आजाद मिल गया। थैंक गॉड। कहाँ है? वहाँ सामने देख रहे हो, काले वाले कोट में। वो? हाँ, जैसे चारों तरफ देख रहा है, इस शहर में नया लगता है। अभी वो फल उठाने की फिक्र में था, यानी कि भूखा और शायद बेकार भी है। और अभी तुमने देखा नहीं जिस तरह से उसने उन स्टूडेंट्स के साथ, है कुछ लीडरशिप वाली बात। जो बुलाओ उसे। बुलाओ, आ जाएगा। ए भैया सुनो तो। हाँ तुम वो मेम साहब है ना, तुमको बुला रही। वो मेम साहब? हाँ वही बुला रही। हाँ। अच्छा चल। क्या बात है भैया? अरे भैया आओ तो सही, आओ। जी। तुम इसी शहर के हो? नहीं, मैं यहाँ का नहीं। मैं तो पहली बार कल रात यहाँ राजनगर आया। क्यों, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ कोई जानता है तुम्हें? नहीं। कुछ पैसा कमाना चाहोगे? क्या काम करना होगा? बहुत आसान काम है। आसान काम है तो अच्छा तो हो नहीं सकता। देखिए मेम साहब, मैं शक्ल सूरत से आपको क्या दिखा देता हूँ वो आप जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं... देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत मत समझो। मैं यहाँ एक पेपर में काम करती हूँ, मतलब लिखती हूँ। तुम्हें उसी पेपर के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा। मेम साहब, मैं कहाँ किसी पेपर के लिए क्या... देखो तुम हमारे ऑफिस चलो, वहीं चल के बात कर लेते हैं। तुमने शायद सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, वहीं चल के कर लेना। अच्छा नाश्ता, हाँ तो ठीक है। तुम जब तक यहाँ हो, तुम्हारा ठहरना, खाना पीना और काम होने के बाद रेल का किराया, ऊपर से 2500 रुपए मिलेगा तुमको। अब ये भी बता दूं तुम्हें करना क्या है। जरूर। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम... जो भी है, अब वो तुम्हारा नाम नहीं है। आज से तुम्हारा नाम है आजाद। हाँ? आजाद। आजाद, अच्छा नाम है। अब इसके आगे सुनो। तुमने यानी आजाद ने कुछ दिन पहले मुझे एक लेटर लिखा था। मैंने आपको? हाँ हाँ लिखा था। फिर तुम्हारा वो लेटर हमारे पेपर में छपा है। अच्छा, वो छाप दिया आपने? वाह। ये लो पढ़ लेना। इसमें तुमने लिखा है कि तुम अब की 26 जनवरी को सुचेता हॉस्पिटल की अधूरी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दोगे। जी? इसी वजह से तो सारे शहर में आजाद का हंगामा हो गया। तो अब आप सब लोग क्या चाहते हैं कि मैं आजाद बनकर उस बिल्डिंग से कूद जाऊं? नहीं नहीं, तुम्हें तो सिर्फ आजाद बनकर स्टेज पर एक भाषण देना होगा, और वो भाषण भी हम ही तुम्हें लिख के देंगे। तुम्हें सिर्फ बोलना है, इतना तो तुम कर लोगे। इतना काम है? हाँ, भाषण देने के अगले दिन तुम अपने पैसे लो और जहां जाना चाहते हो जाओ। ठीक है, इतना ही काम है तो हो जाए। तो ये बात है गुरु। हाँ यार, 6-7 दिन की तो बात है। जब तक आराम से सोफे पर बैठो और वहां गद्दे पर सो। अरे नहीं गुरु, इन चीजों की आदत पड़ जाती है।
मुझे तो वैसे दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे मुन्ना, हमें क्या, दाल काली हो या पीली, वो जो लिख देंगे ना, जहां कहेंगे वहां बोल दूंगा। फिर अपना पैसा लिया और कहाँ के ये कहाँ के हम। चलो। कहीं पैसे का चस्का तो नहीं लग गया गुरु तुम्हें? क्या बात कर रहे हैं? कल तो तुम काम वाम भी करने लगोगे। भैया ये क्या होता जा रहा है तुमको गुरु? अब यार, मैं कोई लखपति थोड़ा ना बन रहा हूँ। बड़े दिन हो गए यार, रेल में टिकट लेकर नहीं बैठे। टिकट लेंगे, आराम से मुसाफिरों को डिब्बे में बैठेंगे। मालगाड़ी के खुले डिब्बे में तुझी को तो सर्दी लगती थी, भूल गया क्या? चल पकौड़ा खा, जा खा ले। एक काम करना, इस आजाद से उसकी अपनी हैंडराइटिंग में एक बयान लिखवा दो कि वो आजाद बाजार नहीं है, ये सब वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। लिखवा लूंगा सर, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? लिखवा लो, ऐसे पेपर पड़े रहते हैं, कभी काम ही आते हैं। जलसे की सब तैयारियां हो गई? गोकुल दास ने जो मोहरा आगे बढ़ाया है वो ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा? आओ नागू। नागू, तुम इतने सीनियर ऑफिसर हो, तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए कि देश के कानून के मुताबिक आत्महत्या की कोशिश एक जुर्म है। यस सर। उस आदमी आजाद ने यही लिखा था कि 26 जनवरी को वो आत्महत्या करेगा। हाँ? यस सर। उसे तो अरेस्ट होना चाहिए। यू आर राइट सर। मगर सर उसे जलसे के बाद ही अरेस्ट करना चाहिए, वरना लोग समझेंगे हम डर गए, और वो जितनी बड़ी चीज है नहीं उतनी बड़ी चीज बन जाएगा। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो तुम। ठीक है। आजाद, ये लो, ये स्पीच तुम्हें देनी है। अरे लेकिन तुमने इस पर दस्तखत तो किए नहीं। क्या है ये? ये इन्होंने कुछ लिखने के लिए, वो सेठ जी ने कहा था कि ये सब लिखवा के ले लेना, इसलिए मैं। ये सब बाद में करवा लीजिए, फिलहाल ये स्पीच याद कर लीजिए। जलसे में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ए भैया सुनाओ, यहाँ कोई नेता का जलसा उलसा हो रहा का? अरे चाचा, अंदर जाके बैठो, वहाँ मंच पर 6 पैर का बकरा दिखाएंगे। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ए भाई साहब, ये बकरा देखेगा टिकस लागी का? अरे नहीं, कोई टिकट विकट नहीं है। चले आओ, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ। तो लीजिए, आपके सामने आ रहा है आपका अपना आजाद। तो वही लागत है। हाँ रे, क्यों? क्या हो गया भाई? शुरू क्यों नहीं करता? अपना भाषण भूल गए क्या? नहीं भैया, मैं कुछ भूला नहीं हूं, लेकिन मैं भाषण नहीं दे सकता। भाषण तो बहुत होते रहते हैं, देश के नेता और लीडर तो बोलते ही रहते हैं, कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी तो सोचता हूं कि इनके मुंह से शब्दों की जगह अगर गेहूं और चावल निकलता तो कितना अनाज होता। कभी कोई भूखा नहीं रहता। अरे अरे राम भाव, कैसा हो? तुम यहाँ आएगा कहाँ? अच्छा, और सब कुशल मंगल तो है ना? राम साहब इन लोगों से कहा था कि ये भाषण में ससुर का रखा है, भाषण में कुछ रखा उखा नहीं है। हाँ नहीं भैया, मैं भाषण नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि ना तो मैं लीडर हूं ना नेता हूं। तो फिर तुम कौन हो?
मैं वही हूं जो तुम हो, या तुम हो, या फिर तुम हो एक आम इंसान। हम आम इंसान, मामूली इंसान कहलाते हैं, मगर हम मामूली इंसान नहीं है भाई। हम मामूली नहीं है। ये हर सवेरे अपने रोजगार के लिए सड़कों पर पैदल और अनगिनत साइकिलों पर निकलने वाला, ये बसों में खड़े रहकर सफर करने वाला, ये राशन और केरोसिन की लाइनों में रेंगने वाला, ये फुटपाथों, बाजारों, दफ्तरों में कौड़ियों की मोल अपनी मेहनत बेचने वाला इंसान मामूली नहीं है भाई। ये छोटा नहीं है, इसलिए कि इसी के पसीने से तो दुनिया का हर कारखाना चलता है। इसी के पसीने से दुनिया का हर खेत सींचा जाता है। इसी के हाथ ईंट पे ईंट रखकर मकान बनाते हैं। यही हाथ मिलों में नया कपड़ा बुनते हैं और घाटों पे पुराना कपड़ा उजाते हैं। इस दुनिया की हर रोटी, हर कपड़े, हर मकान के पीछे हम हैं। हाँ, हम आम इंसान। यही इंसान इस जमीन का वारिस है, इस धरती का पहला बेटा है। मगर ये दुनिया बड़ी निराली है भैया। वही इंसान जो दुनिया को सब कुछ देता है, उसी के पास कभी रोटी नहीं, कभी कपड़ा नहीं, कभी मकान नहीं। यहां जो मुसीबत आती है सबसे पहले इसी पे आती है। महंगाई बढ़े तो सबसे पहले इसका चूल्हा ठंडा होता है। बीमारी फैले तो सबसे पहले इसका बच्चा मरता है। वो बाढ़ हो, सूखा हो, और तो और दंगे फसाद में भी आम आदमी ही मरता है, बाकी तो किसी का कुछ होता नहीं है भाई।